Good morning, students. So, again today, right? This is actually we have already finished your chapter, right? But rather, what is these all? These all are the graphical analysis, right? So, we are going to analyze the graph, and believe me, in this chapter, these are the important topics. Graphically, how to represent, क्या समझे उसको, मैं इसको ग्राफ को देख के क्या समझ में आया, आंसर क्या लिखूँ मैं इसका। तो ये सब तुम्हारा ग्राफिकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है। नॉर्मली तो हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, जब मैं टॉपिक करवा रहा था उसी में तुम्हारा ग्राफ भी रिप्रेजेंट था। बट एल्स देन दैट, उसको छोड़ के कोई भी ऐसा बहुत सारा ग्राफ होता है जिसको हम लोग को समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ ऐसे ग्राफ लेके आया है। इसमें ग्राफ नंबर 1 क्या इंडिकेट करता है? एक तो नंबर 1 ये है एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर द टाइम। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ है ये चारों का चारों। इज इट राइट? यहाँ पे मैंने सब का सब वेलोसिटी में ले लिया है। दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम रिलेशन। सो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर 1, लिसन हियर देन, दिस इंडिकेट दैट योर डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजेस। तो अगर मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते जाएगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। इज इट राइट? नंबर 1। अब जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो फिर विद द व्हाट डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। और बोलने का तो जरूरत ही नहीं है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? इफ योर वेलोसिटी इज डिक्रीज, सपोज मेरा इनिशियल बड़ा है, फाइनल कम है, और एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो कम हो गया तो माइनस आ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ ऑलवेज इंडिकेट नेगेटिव, है ना। देखना एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ ऐसे बनाया है, दिस ग्राफ और यू कैन डू दिस, दोनों एक ही चीज है। दिस इज ऑल्सो इंडिकेट नेगेटिव। क्लियर? ओके, कम ऑन दिस। चलो पहले इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन मेरा पॉजिटिव आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ में दिस ऑलवेज इंडिकेट योर डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजेस, योर वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस, where here velocity is decreases with decreasing velocity and acceleration will be here positive and here it is negative. एकदम घुसा के रखना है, insert, because now you have to increase your mind up to 64 GB. Is it right? Yes. Now this graph indicate what? अब इन दोनों को छोड़ के ये क्या indicate करता है ना? So this graph is also indicate that your displacement is decreases, but difference between the two is here also decreases but not uniformly. यूनिफॉर्मली नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म। क्या है यूनिफॉर्म? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो यूनिफॉर्म क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। यस, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कर रहा है। इज इट राइट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेरी सिंपल। इज इट राइट? यू नो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? द बॉडी इज रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी कि अपने ओरिजिनल प्लेस में चला गया। नंबर 2 इंफॉर्मेशन। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजेस, तो डिक्रीज होके जा रहा है, डिक्रीज होके इट गोइंग टुवर्ड्स द व्हाट? इट गोइंग टुवर्ड द ओरिजिनल प्लेसेस। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इफ यू स्टडी दिस, आई थिंक ये समझ में आ गया। ये क्या है फिर? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। ओरिजिनल प्लेस में पहुंचने के बाद फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हियर, राइट, और तुम क्या कर रहे हो? इधर गया, फिर मेरी तरफ आया, यानी कि कमिंग टुवर्ड द ओरिजिनल प्लेस, फिर उधर पीछे चला गया। सो जिस डायरेक्शन में पहले स्टार्ट किया था उसका ऑपोजिट में चला गया। सो दिस इंडिकेट द बॉडी रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस एंड अगेन मूव टू द ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट, है ना, विद द, लेकिन एक चीज है दोनों में, क्या? यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट ऑलवेज गिव यू द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। इज इट राइट? सिमिलरली लाइक जैसे यहाँ पे देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज टाइम। इज इट क्लियर? In the velocity time graph, definitely this will give you what? Acceleration. ये acceleration क्या है फिर? Acceleration uniform है। लेकिन ग्राफ को समझने की कोशिश करो। एंड नाउ लिसन केयरफुली, एक चीज याद रखना, ग्राफ और प्रैक्टिकल थिंग दोनों एक साथ नहीं होता है। जैसे बॉल को मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, देखो, है ना। और जब मैं ऊपर से छोड़ दूंगा या रिलीज करूंगा या थ्रो करूंगा, मेरा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो ग्राफ अलग है। यहां पे क्या कर रहा था मैं? ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं
तो ऊपर की तरफ करने से तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बट नॉट इट इज द ग्राफ, ये उल्टा है। सो ये ध्यान में रखना है ना। अबाउट दिस, ये सिंपल इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी तुम्हारा डिक्रीज होकर जीरो हो गया। तो जीरो का कौन सा होता है? एग्जांपल ले लो, एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल, बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करो, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी जीरो होगा और एक पोजीशन में जाकर स्टॉप करेगा, फिर वो रिटर्न करेगा। जब वो रिटर्न करेगा उस वक्त इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा क्या? जीरो। और जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा, ग्राउंड में टच जब करता है या स्ट्राइक करता है, उस वक्त सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है। और जब मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ तो मेरा वेलोसिटी एक ले लिया मैक्सिमम u, इसके बाद वो ऊपर की तरफ स्लोली एंड स्लो डिक्रीज होके एक फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका? जीरो। वो हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट। यस, चलो नेक्स्ट, दिस एंड दिस, ये दोनों तुम समझ गया। ये जब मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, व्हेन अ बॉल इज थ्रोइंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटर्न बैक टू द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बैक भी कर रहा है यूनिफॉर्मली, ये भी तुम्हारा ऊपर जा रहा है। Sorry, this is coming downward with a uniform and going again, sorry, coming downward and going again, what upward is also in the same direction. Clear? Now this is for you, and about this, ये क्या है तुम्हारा? सिंपल है, देखो ये जैसे मैंने इसमें ग्राफ बनाया था, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजेस, so when your velocity will decrease, definitely your acceleration will be decrease and it will give us what? Negative acceleration. तो कुछ कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखना है इसमें, इज इट वेलोसिटी डिक्रीजेस बट नॉट यूनिफॉर्मली, दीज टू आर यूनिफॉर्म। यहाँ पे अगर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे यू नो वेल दैट एरिया इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल से व्हाट? एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 3, ये दोनों सेम है अपवर्ड, और नीचे वाले के साथ माइनस करेंगे area of 2, because this will give you the negative velocity, है ना? तो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव में आ जाएगा तुम्हारा, एंड डिस्प्लेसमेंट एरिया, सो कीप इट इन माइंड, एरिया 1 3 minus 2, maybe the area is triangle, rectangle, etc etc. Is it clear? Okay, let's see the another one. In the analysis of graph number 9, right, what the number 9 indicate? So look at here, in the velocity, definitely this is a negative portion, so negative portions में initial suppose 5 and final is suppose 10, लेकिन लिखेंगे तो दोनों माइनस। तो अगर मैं तुमको पूछूं acceleration is equal to final minus initial, final is 10 minus initial is minus 5, तो minus minus plus 5 कितना हो गया? by time, so answer is in again negative। तो यू नो समटाइम दे आस्क 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि द ग्राफ में एक्सीलरेशन का क्या साइन है, सो यू हैव टू से इट इज मूविंग। डेफिनेटली दिस इज इंडिकेट दैट कि अगर मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन पोजीशन हो गया, बिकॉज आई हैव रिटन हियर पॉजिटिव आल्सो, तो तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हो डेफिनेटली, एंड यू आर मूविंग विद द व्हाट? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तुम्हारा यूनिफॉर्म है, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव यूनिफॉर्मिटी। Is it right? Negative uniformity is also a different thing, right? It is not as you are talking about the retardations, ये opposite direction की वजह से तुम्हारा negative आ रहा है। Clear? What the graph indicate? जैसे इसमें और इसमें क्या फर्क है? This and this, no difference. It is moving with the positive acceleration. यहाँ पे मैं बोलूँगा acceleration मेरा क्या है? Positive है। You know well this is. Only this is indicate that origin में तुम्हारा speed कुछ था, some value, not zero. Sometimes it is not necessary, any origin कुछ भी हो सकता है, this and this are no difference, but this graph indicate you are moving in the direction, you are here, it is moving in the opposite direction. Is it right? Yes, मैंने पहले बोला था कि तुम रिटर्न होके अपना वेलोसिटी जीरो कर लिया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। What the graph indicate? इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें look at here, time never be coming backward, तो ग्राफ तुम्हारा इधर ही जाएगा, नीचे ऐसे ऊपर जा रहा है, so that means you are decreasing your velocity. So when you are decreasing your velocity, definitely your acceleration will become positive. Is it right? ये अपना velocity क्या कर रहे हो तुम? decrease कर रहे हो उसमें, that's indicate here velocity is what? your increases. This is the difference between the two graph. Is it clear? Otherwise दोनों तुम्हारा opposite directions को indicate कर रहे हैं। Thank you. The 12th number is what? First, velocity is definitely decreasing, reach to
origin position, I mean to say, sorry, you are decrease your velocity 0 and then again moving in the opposite directions. Is it right? Object is moving with negative तो होना ही है because retardation है, become 0 its velocity and reach to the origin position and again moving with the negative acceleration in the opposite direction. और ये ग्राफ तो हमने बनाया था. Here we always get the what acceleration is negative. Thank you. Is it right? Please do your work. इसी को पूरी तरह से घुसा लो माइंड में because a lot of questions will come on related with the graph. Thank you. So dear student, here I take once again the relative velocity. We have already done the relative velocity, लेकिन graphically इसको represent करवाना है, right? तो I think यही हमारा situation था. The body A is moving with v1, body B तुम्हारा v2 speed से जा रहा है, right? और relative velocity अगर मैं तुमको पूछूं तो I think your answer will be here. For this relative velocity always you will give relative velocity of what B with respect to A is what v2 minus v1. बहुत सिंपल था है ना हमारा ये. Now let me represent how we are in the graph. ग्राफ में कैसे दिखाएंगे इसमें, ठीक है? लेकिन ग्राफ किसका होगा? The graph will be in between the displacement and the time. Is it clear? Now how? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस कंडीशंस, अगर इस कंडीशन को मैं फॉलो करूं तो इस कंडीशन में आगे कौन चल रहा है? v2, b चल रहा है और पीछे थोड़ा सा a है. नॉट नेसेसरी, तुम a को भी आगे कर सकते हो. एंड ही स्पीड इज v2 एंड हियर इफ रिटन दैट v1 इज ग्रेटर देन v2. तो तुमको क्या लगता है? एक टाइम आएगा, अ टाइम विल रीच व्हेन द a विल क्रॉस बिकॉज ऑलरेडी द मेंशन द कंडीशन इज 1 इज ग्रेटर. तो देखो बनाना तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या होगा? स्लोप विल गिव अस द velocity, but the slope of v1 will be greater और b का क्या होगा? थोड़ा लेस करना है. तो I think तो आगे चल रहा है. सपोज मैं 2 पॉइंट्स ले लिया, this is for a and this is for b, इसका ग्रेटर करना है. तो I think if you see horizontally थोड़ा सा स्लोप को मैं बड़ा कर दिया. अगर इसको भी मैं horizontally देखूं तो इसका स्लोप थोड़ा नीचे करना है, जिसके वजह से ये क्रॉस कर जाएगा. Is it right? Yes, a time will come when both will what cross to each other. और उस वक्त एक टाइम होगा डेफिनेटली. That's it. I think this is the graph. Clear? थोड़ा देख सकते हो तुम. This is the slope form and this is also. ये स्लोप थोड़ा सा कम है, ये स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है. And you know for the slope this angle is very important. If I say theta 1 and theta 2. So theta 1 is greater than what? It is theta 2. Clear? Next come here. Here v2 is greater. फिर से वही डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम. इज इट क्लियर? हियर वंस अगेन ए और बी का पोजीशन आ गया. आगे डेफिनेटली बी चल रहा है तुम्हारा, बट उसका भी स्पीड है. तो आई थिंक इफ ही स्पीड इज ग्रेटर देन द ए, अ टाइम विल नेवर कम व्हेन दे बोथ विल क्रॉस ईच अदर. तो यानी कि क्रॉसिंग तो नहीं आएगा. तो कैसे आएगा? वंस अगेन फ्रॉम दिस स्लोप एंड फ्रॉम दिस स्लोप. इसका स्लोप अब ज्यादा करना है, बी का है ना, सो ज्यादा कर लिया इसमें, और इसका थोड़ा कम करना है, तो ये कर लिया कम. सो जस्ट सी, ये दोनों ग्राफ कभी मीट नहीं करेगा. क्यों करेगा? दोनों बॉडी ही मीट नहीं करेगा. ओके, हियर इन दिस ग्राफ वंस अगेन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल. सो आई थिंक इक्वल के लिए दोनों का स्लोप ज्यादा इक्वल होगा, सो इट विल लुक पैरेलल टू ईच अदर. ये बहुत आसान है. यहाँ पे क्या है देखो, इसमें इफ आई कंपेयर ए, चलो ओरिजिन मेरा ए पोजीशन है, मतलब ये सिलीगुड़ी, ये कोलकाता. सिलीगुड़ी से एक गाड़ी जा रही है, कोलकाता से एक गाड़ी आ रही है. तो जब सिलीगुड़ी से कोलकाता जाएगी तो ओरिजिन से लेकर डिस्प्लेसमेंट मेरा इंक्रीज होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, और दोनों का स्पीड मेरे को पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है. ग्राफ सिर्फ बनाना है कि डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन में, और बी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है. तो अगर ये B है तो इसका ग्राफ तुमको नीचे बनाना है, अगर ये A है तो इसका ग्राफ तुमको ऊपर बनाना है. इसमें भी एक टाइम आएगा जब दोनों क्रॉस करेंगे. दिस इज द टाइम. तो याद रखना माय डियर राइट स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ मैंने बताया इसलिए बताया बिकॉज जस्ट नाउ टुडे इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट द ग्राफ. इज राइट, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए मैं बेसिक्स को छोड़ नहीं सकता. राइट, तो याद रखना हाई फाई क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, राइट, लेकिन बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस.
60% question they ask from the basic. Yes. Thank you.